नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजधानी को सीएम वसुंधरा राजे की सौगात, एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के बीच अंडरपास का किया शिलान्यास। यूडीएच मंत्री कृपलानी और चिकित्सा मंत्री सराफ रहे मौजूद। सरकार की नीतियों के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद, ऑनलाइन दवा विक्रय का जताए विरोध। मरीजों के आमजन हो रहे हैं परेशान। राजस्थान क्रिकेट संघ चुनाव मामला 2 जून को दोपहर तक सामने आ सकेगा परिणाम। जोशी मोदी के बीच है मैदान में टक्कर, अमीन पठान माने जा रहे हैं निर्णायक। जैसलमेर के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में फटा मोर्टार, हादसे में 9 जवान घायल। अभ्यास के दौरान हुआ हादसा। भीलवाड़ा के बिजोलिया में दर्दनाक हादसा, गड्ढे में गिरा ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 1 की मौत, 20 घायल, 6 गंभीर घायल, कोटा रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी तथा केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित सभी 12 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 20,000 के निजी मुचलके पे जमानत दे दी है। लेकिन आरोप तय करने पर हुई सुनवाई पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी आरोपियों ने अदालत से आरोपों को खारिज करने का आग्रह किया था। इनके ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश करने, 2 धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के आरोप हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश करने का जो मुकदमा आडवाणी जोशी के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एसएमएस अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर के मध्य अंडरपास का शिलान्यास किया है। इस मौके पर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और मेयर अशोक लाहोटी मौजूद रहे। 14.92 करोड़ की लागत से बनने वाले अंडरपास 15 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अंडरपास की टोंक रोड पर लंबाई 34 मीटर एवं चौड़ाई 22.20 मीटर है, जिसमें एसएमएस अस्पताल से अंडरपास जाने के लिए 53.60 मीटर लंबा एवं 6 मीटर चौड़ा रैंप प्रस्तावित है। इसी प्रकार ट्रॉमा सेंटर से अंडरपास में जाने के लिए 54 मीटर लंबा एवं 4.5 मीटर चौड़ा रैंप तथा ट्रॉमा सेंटर के पीछे किए जाने के हेतु 46.70 मीटर लंबा एवं 6 मीटर चौड़ा रैंप भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भविष्य में जो ट्रेवलेटर हेतु 1.50 मीटर चौड़े रास्ते को एसएमएस अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर से अंडरपास में जाने के लिए सीढ़ी एवं लिफ्ट का प्रावधान रखा गया है। अंडरपास में कुल 22 दुकानें प्रस्तावित की गई हैं। वहीं अंडरपास में दुकानों के सामने दोनों ओर आने जाने के लिए 5 मीटर चौड़े रास्ते भी होंगे। नीचे से अगर जाने का काम अपन कर देते हैं, वहाँ शॉप्स का इंतज़ाम कर देते हैं, तो हॉस्पिटल का भी भला होगा। माने लोगों को दूर दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, वहीं हॉस्पिटल्स के शॉप भी मिलेंगे और यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए पेशेंट्स के लिए आराम हो जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज 14 करोड़ की लागत से, अच्छा हाँ, उसका जो रिटर्न्स आएंगे दुकानों के ऊपर, दैट विल गो टू पे ऑफ दीज लोन्स ऑल्सो। सो मेरा ये मानना है कि बहुत ही अच्छा जनता के लिए होगा। 14-15 करोड़ का आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है और आने वाले समय के अंदर इसका फ़ायदा उस बिल्डिंग में भी मिलेगा, इस बिल्डिंग में भी मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कई दिनों से ये इच्छा थी कि एसएमएस हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर जो बना है उससे अंडरपास बनवा के जोड़ा जाए
और आज वो सपना साकार हो रहा है। यहाँ शिलान्यास हुआ है। 14 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से जेडीए इस अंडरपास को बनवा रहा है। और अभी मैडम ने ये भी निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेज और एसएमएस के बीच में जेएलएन मार्ग पर भी इसी प्रकार का अंडरपास बने हैं। तो जेडीसी साहब को निर्देश दिया है, तो वो उसकी भी एक्सरसाइज करके, और भगवान ने चाहा तो इसके साथ साथ वो भी बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमको निर्देश दिया है और जेडीसी साहब ने कहा कि इसको बहुत जल्दी एग्जामिन करके इसका कार्य भी हम प्रारंभ कर देंगे। ये अंडरपास वैसे तो टाइम पीरियड तो इसका 15 महीने का है, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको 11 महीने में तैयार करो। तो मुख्यमंत्री जी का निर्देश हमको मानना ही है। हमने जेडीसी को निर्देश दिया है और कल ठेकेदारों को बुलाकर हम प्रयास करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर इसका उद्घाटन हो जाए। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर देश भर के केमिस्ट मंगलवार को एक दिन की हड़ताल पर हैं। विभिन्न मांगों को लेकर की गई हड़ताल के कारण राजस्थान में 300 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित होगा। वहीं जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन के अनुसार अकेले जयपुर में 80 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर मरीजों को मंगलवार सुबह से परेशानी महसूस हुई। गौरतलब है कि केमिस्ट ई पोर्टल से दवा बेचने के विरोध में ऑनलाइन दवा बेचने के विरोध सहित विभिन्न मांगों को लेकर जो केमिस्ट हैं वो हड़ताल पर हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान में 50,000 से अधिक मेडिकल स्टोर हैं, जबकि जयपुर में मेडिकल स्टोर की संख्या 5,000 से अधिक है। केमिस्ट एसोसिएशन के अनुसार अपनी मांगों को लेकर कई बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केमिस्ट एसोसिएशन के अनुसार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार ऑनलाइन बिक्री से कानून का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ मैं दवाई लेने अंदर दवाई नहीं मिल रही है, तो ये मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके यहाँ दवाई लेने आया हूँ। तो यहाँ सारी दुकानें मेडिकल बंद है, तो दिक्कत हो रही है। ये दवाई नहीं मिल रही है, जगह जगह मेडिकल बंद पड़े हुए हैं, तो ये दवाई लेने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। मैं कुचामन से, मेरे पास पैसे है, मेडिकल अंदर दवाई नहीं मिल रही है, बोल रहे अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, वापस कुचामन जा रहा हूँ, बगैर दवाई के जा रहा हूँ। डॉक्टर भी नहीं है, दवाई भी नहीं मिल रही। फिर कुचामन सुबह 5 बजे आया था, वापस कुचामन भूखे पेट वापस जा रहा हूँ कुचामन। जैसलमेर के पोखरण में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर मेडिकल स्टोर बंद रहे। इस दौरान दवा विक्रेताओं ने एसडीएम मूल सिंह राजावत को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ई पोर्टल, ई फार्मेसी के माध्यम से ऑनलाइन दवा खरीदने की नीति के तहत अब बिना डॉक्टर की पर्ची से मरीज दवा खरीद सकता है, जो ठीक नहीं है। वहीं मेडिकल स्टोर बंद होने से मरीजों के साथ आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दवा की ऑनलाइन खरीद फरोख्त की अनुमति देने के विरोध में राष्ट्रव्यापी आह्वान पर जिले भर में दवाइयों की दुकानें बंद रही। झुंझुनू जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने बताया कि जिले में दवाइयों की करीब 1,500 दुकानें हैं। इनमें से झुंझुनू शहर में 250 से 300 दुकानें हैं। सभी दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद होने के कारण मरीज के परिजन दवा के लिए मारे मारे फिर रहे थे। उधर उपभोक्ता भंडार, नर्सिंग होम व निजी अस्पतालों में स्थित दुकानों को बंद से अलग रखा गया है। ई पोर्टल के विरोध में ऑल इंडिया बंद का आह्वान किया है। इसमें ऑनलाइन की जो बिक्री हो रही है, इसका भी हम विरोध करते हैं कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए। फार्मासिस्ट की अनिवार्यता खत्म होती है इससे, और जो दवाई का व्यापार है वो कम होता जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि दवाई के व्यापार को निरंतर वैसा ही रखा जाए जैसा दिल्ली बस पहले चल रहा था। इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या है कि सब मिलकर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक दिन बंद। राजस्थान में क्रिकेट की बागडोर संभालने के लिए लंबे समय से हो रहा इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस जेके रांका की अदालत में सुनवाई हुई है।
हाईकोर्ट ने 2 जून को मतगणना का अनुमति दे दी है। वहीं आपको बता दें कि आरसी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी व आईपीएल के पूर्व चेयरमैन रहे ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी के बीच है। दोनों ही गुटों ने मतदान के बाद जीत का दावा भी किया है। वहीं आरसी के चुनाव में 6 पदों के लिए 33 जिला संघों के सचिवों ने वोट दिए हैं। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटी सीमा सुरक्षा बल की किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में मोर्टार फटने से 9 जवान घायल हो गए हैं। हादसे में घायल जवानों का स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है, जिसका रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नियमित रूप से चल रहे अभ्यास के दौरान अचानक मोर्टार बम फट गया। संभावना जताई जा रही है कि टारगेट से पहले मोर्टार फटने के कारण यह हादसा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे और घायल जवानों को तुरंत रामगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। भीलवाड़ा के बिजोलिया थाना क्षेत्र के सीता का कुंड घाटे पर ट्रैक्टर ट्रॉली एक गहरे गड्ढे में गिर गया है, जिससे कुमाऊं समाज के 20 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई है। थाना प्रभारी पांचूराम चौधरी ने बताया कि हादसा ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते हुआ। आपको बता दें कि ट्रैक्टर चालक घाट पर चालू ही वाहन को छोड़कर शौच करने चला गया था, जिसके जाने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली सीता का कुंड स्थित गड्ढे में गिरकर पलट गई। हादसे में मौके पर ही डबलाना निवासी एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय डॉक्टरों ने कोटा रेफर कर दिया है। अजमेर के गंज थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एएसआई आनंद सिंह ने बताया कि खरखेड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धारदार हथियारों से हमला कर दिया है, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के लिखित बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। केरल में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के सरेआम गौ हत्या और बीफ पार्टी मामले में राजनीति गर्माती जा रही है। इस मामले को लेकर राजस्थान सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष संत दिनेश गिरी ने नाराजगी जताई है। सीकर के फतेहपुर में गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष संत दिनेश गिरी महाराज ने कहा कि हिंदू समाज इस घटना से आक्रोशित है। दिनेश गिरी महाराज ने राहुल गांधी को मंद बुद्धि बताते हुए नसीहत दे डाली कि राहुल को गौमूत्र का पान करना चाहिए, जिससे उसकी बुद्धि विकसित हो सकेगी। साथ ही कहा कि सोनिया और राहुल गांधी हिंदू समाज से माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो राजस्थान में गौ सेवा समिति प्रदेश करेगी। केरल के कुल्लूर में एक क्रूर, घिनौना, निंदनीय, महापाप, महाअपराध जो किया है, ये अक्षम्य है और इसके लिए राजस्थान गौ सेवा समिति पूरे प्रदेश में ये मांग करती है कि कांग्रेस की मम्मी सोनिया बाहर आकर के हिंदू समाज से, हिंदू के आस्था का जो गौ माता का केंद्र है, उससे माफ़ी मांगे। माफ़ी अगर नहीं मांगती है तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस का इस बड़ी घटना के पीछे कहीं न कहीं हाथ है। एक ट्विटर पे राहुल गांधी के द्वारा माफ़ी मांगना, माफ़ी तो मांगी नहीं है, कुछ शब्द लिख लेना, अपने आप को परे करने से ये नहीं माना जाएगा कि इस घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं है। अजमेर के नसीराबाद में 100 से अधिक गांव होने के बाद भी प्रशासन के पास दमकल नहीं है। अगर कहीं आगजनी की घटना होती है तो आग बुझाने के लिए प्रशासन को छावनी परिषद या फिर अजमेर से दमकल बुलानी पड़ती है। इसको लेकर कई बार लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
हालांकि अब प्रशासन ने एक पानी का टैंकर मंगवाकर रख लिया है, जिसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब टैंकर के बाद भी आग बुझाने के लिए दमकल बुलानी पड़ेगी, तो फिर प्रशासन ने टैंकर के बजाय दमकल क्यों नहीं खरीदी? कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में निजी वाहन चालक द्वारा सिटी बस कंडक्टर को जान से मारने की धमकी देने के विरोध में सिटी बस कर्मियों ने हड़ताल कर दी है। इस दौरान सिटी बस कर्मियों ने गुमानपुरा थाने का घेराव किया और निजी वाहन चालक के खिलाफ थाने में शिकायत दी। बताया जा रहा है कि डीसीएम के तरफ जाने वाली सिटी बस जैसे कि स्टैंड पर आकर खड़ी हुई, वहां पहले से खड़ी जो निजी बस वाहन के चालक थे उसने सिटी बस को खड़ा करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। इस दौरान निजी वाहन चालक ने सिटी बस कंडक्टर को चाकू मारने की धमकी दे डाली। साथ ही कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके बाद सिटी बस चालकों ने अपनी बसों को खड़ा कर दिया और गुमानपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सीकर के फतेहपुर में रमजान माह शुरू होते ही रोजेदारों का रोजा इफ्तार की दावत देने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुनः प्रवासी महबूब देवड़ा की ओर से रोजेदारों का रोजा इफ्तारी की दावत दी गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। वहीं महिलाओं ने भी दावत इफ्तारी में रोजा खोला है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे को माह रमजान की बधाइयां दी हैं। ये रोजे इफ्तार की पार्टी आज से 17 साल पहले मेरे वालिद साहब ने की थी। 100 आदमियों से स्टार्ट की थी। आज तकरीबन आपके सामने 2 से 3 हज़ार आदमी यानी कि होते हैं, जिसमें यानी सभी फतेहपुर जितनी भी माइनॉरिटी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सभी इसमें यानी हिस्सा लेते हैं और एक बहुत ही अच्छे तरीके से आके कि सब एक होकर ये काम करते हैं इफ्तारी का। अजमेर के नसीराबाद में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मंगलवार को नगर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को विटामिन की खुराक पिलाई गई। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेहाना ने बताया कि शोभाराम मोहल्ला स्थित केंद्र पर 40 से ज्यादा बच्चों को खुराक पिलाई गई है। उन्होंने कहा कि विटामिन ए बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, जिससे बच्चों को कई रोगों से मुक्ति मिलती है। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र की गड़ी लज्जा गांव के दर्जनों भर महिलाओं और पुरुषों ने गांव में शराब, जुआ और सट्टे को बंद कराने की पंचायत पर उपखंड प्रशासन से सहयोग की मांग की है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अवैध तरीके से बिक रही शराब को बंद करने की भी मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अधिकांश युवा पीढ़ी शराब, जुआ एवं सट्टे में लिप्त होकर भविष्य खराब कर रहे हैं, जिससे गाँव के दर्जनों परिवार गर्त में जा रहे हैं। ऐसे में गाँव के पंच पटेलों के साथ महिलाओं ने भागीदारी निभाते हुए गाँव को शराब, जुआ और सट्टे से मुक्त करने का ऐलान किया है। साथ ही पंचायत ने किसी भी व्यक्ति के द्वारा शराब का सेवन करने पर जुर्माना वसूल करने का फरमान जारी किया है। हमारे गांव गड़ीलज्जा में सभी पंच पटेलों ने पंचायत करके शराब, जुआ और सट्टा बंद करवाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के आधार पर हम प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भी एक एप्लीकेशन श्रीमान जिलाकलेक्टर महोदय को भी दे चुके हैं और ये नियमों की कॉपी भी आपके सामने प्रस्तुत है। अतः आप हमारे इन नियमों के आधार पर जुआ, शराब और सट्टा और 52 पत्तों का खेल बंद करवाने के प्रयास में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस अपने 1 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया। इस दौरान सांसद फर्नांडिस ने पत्रकारों से भी बातचीत की। फर्नांडिस ने कहा कि आज का दौर प्रजासत्ता का है, प्रजासत्ता में भी सभी को बराबर बोलने का अधिकार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री से केरल में यूथ कांग्रेस द्वारा गौ हत्या और बीफ पार्टी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली और बीजेपी सरकार पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया। साथ ही कश्मीर के हालातों पर फर्नांडिस ने कहा कि पूरा देश एकजुट है और एकजुटता के साथ आतंकवाद का मुकाबला करेगा। ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार भी रह चुके हैं। लोग
लोगों का दिक्कत क्या है, समस्या क्या है और देश किस ढंग से हम लोगों ने बनाया, ये सोचने के बिना कुछ करेगा तो उसमें फायदा नहीं मिलता है। वो बोल सकता है नॉर्थ ईस्ट में क्या करना चाहते हैं, देश का अलग अलग जागों में क्या करना चाहते हैं, वो स्पष्ट करें। उसका मतलब नहीं कोई गलत कर सकता है, कोई गलत किया तो वो हम लोग मान नहीं सकता, ये अलग चीज है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।